करने के लिए आपस में भाईचारा बना रहा है, इसको क्या सोल्यूशन है? वन्ना कुरला यशमा कौंती यला शलातो गुम बदयला यतो वसलाता कुंत यला वतला तो बात क्या लक्ष्य तकला जुन वाला यला लो मत यला शंतला लावियो। अरे कहना क्या चाहते हो? बतलान तो कुरला लक्ष्य तकला तला वत कोलो शंतिला मत कला छंदु बोला दिल्या कला वजयला तला वजंदा कुल नबाला शिन वाला वला कंदा वाला उंदा कला वाला वासनु मला कैलन सुमतला यला मको सुमला कैला। क्या था ये और क्या बोल रहे हैं? बस भाई ये बता रहा था कि भाई साहब से पूछो को जवाब कुछ भी देते हैं, ऐसे ही आपने हमसे कुछ पूछा हम कुछ भी जवाब दे रहे, आपके समझ आया नहीं ना? तो वही मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से कि भाई साहब से कुछ भी पूछोगे जवाब कुछ भी देंगे। जो बोल रहे आपके समझ आया, बाढ़ में गया, हमने बोल दिया, अब आप समझते रहो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही आता है, कुछ भी बोलते रहो जवाब कुछ भी देते रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नहीं पता है, अगर जवाब पता होता तो देते। ये जो अभी हमने आपको सुनाया आपके समझ आया? मेरे तो नहीं आया। बस ऐसे इनके नहीं समझ आता है। क्या बोला तूने? अभी तक व्हाट्सएप चलाते हैं? हम कुछ नहीं चलाते, अनजान आदमी अंधभक्त हैं। क्या बोला तूने? मेरी एक्सेप्ट कर रहे हैं भैया, अनजान आदमी अंधभक्त है। अब मैं ये हार गया भाई साहब, मैं हार गया। ये अंधभक्त है भाई, ये अंधभक्त है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे तो दोस्तों वीडियो का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आगे का वीडियो कैसा होने वाला है, और अभी ये वीडियो हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो ये माहौल बनाए जा रहे हैं और आप खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या आपके जहां आप रहते होंगे वहां भी जो है हिंदू समाज के लोग रहते होंगे, फिर आप लोग त्यौहार किस तरीके से मनाते हैं? क्या बोला तूने? मेरे यहाँ हिंदू मुसलमान की आबादी लगभग बराबर सी है, 50-50% है। हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी जगह रहते हैं। कानपुर के करीब हमारा कस्बा है जालौन करके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह यह कि वहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, मुद्दों को समझ जाते हैं कि किस लिए ये भड़काया जा रहा है, किस लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही, किस लिए इस तरीके के काम किए जा रहे। तो आपसी संवाद जो होता है ना, आकर आपस में बैठ कर उन चीज़ों को सुलझा लिया जाता है। बात तो सही है। एकदम से भड़क नहीं जाते। हाँ, कुछ नौजवान युवक जो हैं नए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिन रात वही चीज़ें देख देख के अपने दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। तो उनके माँ बाप इतने अच्छे हैं, समझदार हैं कि उनको समझा देते हैं। ये दोनों समुदायों के लिए है, ये हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ाएं, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ। उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। जब से आप बता रहे हैं कि सन 2014 के बाद से ये माहौल बिगड़ता जा रहा है और आपने कहा कि सरकार ये चाहती इस तरीके से हो, क्या कोई एक आप ऐसा वक्तव्य बता सकते हैं सरकार के किसी नुमाइंदे का जो इस तरीके से भड़काऊ बयान दिया हो? कोई एक बयान। रुको जरा, सब्र करो। आप गूगल करें, सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषण देने की लिस्ट पे योगी जी का भी नाम आता है, नड्डा जी का भी नाम आता है, मोदी जी का भी नाम आता है। कुछ ऐसे नाम जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जो देखा ये तो वीडियो का सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आपको आगे की क्लिप दिखाते हैं। ओवैसी साहब का भी नाम इनके हिसाब से होता है, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि गूगल की रिपोर्ट जो है मेरी बनाई हुई नहीं है। गूगल की रिपोर्ट जो कह रही है पार्लियामेंट पे रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन जो बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। कोई अपने हिसाब से अपने घर की लिखी नहीं बना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि कितने बार भड़काऊ भाषण दिए हैं, रजिस्टर्ड बाकायदा उस पर केस भी रजिस्टर्ड है। कोई हमारे घर की बनाई हुई नहीं कि मैंने इनका नाम ले लिया तो हो गया। इनके जेपी नड्डा का नाम उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, योगी जी का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं। कहीं ना कहीं ये इस तरीके की चीजें हुई हैं। वो वैसे नहीं देते भड़काऊ भाषण। सर्च करिए, ऐसे बोलने बाद में क्यों? हमने ये इलेक्शन में देखे हैं, बहुत इलेक्शन में देखे हैं। इलेक्शन मैं भी कहने से मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आप गूगल कर रहे हैं, पढ़े लिखे जाने, यही कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचना होगा। बात तो सही है। असल मुद्दों को देखना होगा। मैं इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर इनको ये ज्ञान नहीं है, आप इलेक्शन नहीं साइट पे जाइए, वहां पे आप खोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठा हो सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे आप भारत में जितने बड़े हमले हुए हैं उसमें कोई मुसलमान का नाम, हिंदू का नाम बताइए। आप कोई नाम बता दीजिए। आप वाला आतंकवादी का नाम पूछ लीजिए कौन सा है। नहीं, चलिए वो टॉपिक छोड़ दीजिए। आपको भड़काऊ ये बताइए, सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल पटेल नाम है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये जो मुद्दे की है, एक सेकंड सर। आप भटका रहे हैं ना, आप भटका रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? अनिल पटेल नाम है। पटेल साहब, सवाल ये है कि ये प्रयागराज में कल दरगाह के ऊपर कुछ हिंदू समाज के लोग भगवा झंडा फहराए, जय श्री राम के नारे लगाए, उसको आप कैसे देखते हैं? वो गलत है। किसी के धर्म पे जाके आदमी अगर कोई कुछ करेगा वो गलत होना चाहिए। बात तो सही है। तो सरकार को देखना चाहिए। चलाते हैं अब, बेलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं?
चलना चाहिए। नहीं बुलडोजर नहीं, जो उसका सरकार अपने जान संज्ञान में ले, उसको अगर कोई नहीं ऐसा व्यक्ति करे जिसका नाम मुस्लिम है तो उसके घर बिना जांच पड़ताल के आप बिल्डोजर चला दीजिए। गोली मार दोगे अगर किसी को उस पे चढ़ के, तो वो सही है, वो सही है, नहीं वो सही है, मैं तो कहीं नहीं रहा हूं, मैं तो तो उसका भी जांच होगा, उसका भी जांच होगा। सरकार करे, सरकार बैठी हुई है कि अराजकता फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने सरकार इसीलिए चुनी कि कोई अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो गलत ही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सरकार से कहिए ये बात। एक तरफ से तो हो ही नहीं रहा है। पहले शुरुआत आप कर रहे हैं, आप उसको रोकने के लिए वक्त दूसरे का नाम केवल सुनने के बाद आप घर पे बिल्डोजर चला दे रहे। अब यहाँ पे आप नाम भी सुन रहे, वीडियो फुटेज भी देख रहे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, निकलने के बाद उनको मालाएं पहना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि आज इन्होंने किया है, कल बगल वाला भी कर ले, उसके पड़ोसी भी कर ले। अगर आप पहले वाले को ही रोक लें, आपने अगर गलत किया, आपका जेल के अंदर डाल दें, तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी कोई गलत काम करने की। बात तो सही है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।